हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। मेरा नाम है अभिषेक और आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए कोर्स दैट इज़ हॉर्टिकल्चर के साथ में। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है। बहुत बच्चे जो होते हैं जो यूजी करने के बाद में हॉर्टिकल्चर में एमएससी करते हैं। और ये जो कोर्स है मेरा बनाने का रीज़न क्या है कि बहुत बच्चे एट यूजी लेवल भी हॉर्टिकल्चर को समझ नहीं पाते हैं, चाहे वो रीज़न कोई भी हो। और जिन बच्चों को आगे जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी है बीएससी लेवल पे और वो एमएससी में अगर हॉर्टिकल्चर करना चाहते हैं तो हम बेसिक्स ऑफ द हॉर्टिकल्चर वापस से रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पे। और इस कोर्स के अंदर में बहुत सारी आपको बेसिक टर्म्स और जो भी हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट से एक एक्सीलेंट लेवल तक की पढ़ाई होती है हॉर्टिकल्चर के अंदर में, हम वो करेंगे। और मैं इस कोर्स के लिए जो बुक फॉलो करने वाला हूँ वो आपको मैं अपने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह दे दूंगा। आप इस बुक को भी एज अ पीडीएफ फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे दिए गए लिंक से। सो आपको मैं इस बुक के बारे में कुछ चीज़ें दिखाऊं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो आपके सामने जो स्क्रीन पे है दैट इज़ द बेसिक्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। इस बुक का ही नाम है बेसिक्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इसको मैं अगर आपको दिखाऊं तो इसके ऑथर्स हैं शेरॉन एंड मार्था। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसके अंदर में हमें पढ़ना क्या क्या है तो बुक का नाम मैंने जैसे आपको बताया बेसिक ऑफ द हॉर्टिकल्चर है। और हम सीधा जाते हैं इसके बुक के कंटेंट पे, जो कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। यानी इस वीडियो सीरीज़ में हम कंप्लीट करने वाले हैं इस बुक को और इस बुक के सारे टर्म्स को हम कवर करेंगे। सो अगर आप ध्यान दो तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा इस बुक के स्टार्टिंग में दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द हॉर्टिकल्चर। फिर हम पढ़ेंगे प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट इज़ द बेसिक्स ऑफ द प्लांट न्यूट्रिशन। फोर्थ अगर हम बात करते हैं दैट इज़ द, ये चैप्टर्स के नेम है, ये टॉपिक्स नहीं हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। मैं छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो के फॉर्म में समझाऊंगा। हम पढ़ेंगे सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, प्लांट का प्रोपगेशन मेथड कौन कौन सा हो सकता है, प्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग टेक्निक, प्रूनिंग इन दी प्लांट्स कैसे करते हैं ताकि हमारा ईल्ड बढ़ पाए, वेजिटेबल गार्डनिंग अगर हमें करना है, अगर किसी को वेजिटेबल गार्डनिंग करनी है, कोई किचन गार्डन बनाना चाहता है तो इस सबको बहुत हेल्प मिलेगा। हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस कौन कौन सी हो सकती है, जैसे आपने तो एक वर्ड ही पढ़ लिया प्रूनिंग भी होता है। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। देन नर्सरी मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, वीड कंट्रोल कैसे करते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट ऑफ द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कैसे किया जाएगा। अब आपने सारा कुछ मैनेजमेंट कर लिया है तो आप हार्वेस्टिंग कैसे करोगे, हार्वेस्टिंग आपने कर लिया और फिर आप उसको मार्केटिंग मतलब पैकेजिंग कैसे करोगे और फिर उसका आप मार्केट में कैसे सेल करोगे। यानी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए मार्केटिंग किस तरीके से की जाती है, हम इन सारे चीज़ों को इस वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगर मैं अब बात करूँ तो आज के लेक्चर में मैं आपसे बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि हम कोर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। सो जैसे पहला ही पॉइंट है दैट इज़ द इंट्रोडक्शन टू हॉर्टिकल्चर। तो ये जो वीडियो मैं आज का बना रहा हूँ ये बहुत ही सिंपल है और इस वीडियो के अंदर मैं बस आपसे ये डिस्कस करूँगा कि अगर आप हॉर्टिकल्चर लेते हो, ठीक है, तो आपके डिसिप्लिन्स कहाँ कहाँ हैं, आप क्या क्या कर सकते हो आगे हॉर्टिकल्चर में जाके। और हॉर्टिकल्चर की हिस्ट्री के बारे में तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो आज का क्लास बहुत ही मतलब कह सकते हैं छोटा होने वाला है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और कह सकते हैं लेट्स स्टार्ट दी लेक्चर जहाँ पे हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू दी हॉर्टिकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर क्या है, देखिए हॉर्टिकल्चर इज़ द इंडस्ट्री एंड द साइंस ऑफ प्लांट कल्टिवेशन। सबसे पहले हॉर्टिकल्चर है ना, हम कल्चर मतलब कह सकते हैं कि कल्चर कह सकते हैं प्रोडक्शन करना, ठीक है, या फिर कल्टीवेट करना। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, एक इंडस्ट्री भी है, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर हम बात करें, आपने जनरल सा चीज़ अगर देखा होगा, हमारे यहाँ अगर शादियाँ होती हैं तो शादियाँ में बहुत सारे हम क्या लाते हैं, फ्लावर्स लाते हैं। तो क्या फ्लावर्स एकदम से कहीं पे हमने किसी के यहाँ से तोड़ लिया क्या? नहीं, इसके लिए भी मार्केटिंग की जाती है। और फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, इन सभी चीज़ों में हॉर्टिकल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, इज़ द इंडस्ट्री एंड द साइंस ऑफ प्लांट कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चरिस्ट किसको बोलते हैं? हॉर्टिकल्चरिस्ट वो होता है जो कि हॉर्टिकल्चर में इन्वॉल्व होता है, जिसने हॉर्टिकल्चर में जाके पढ़ाई करी है, मतलब हॉर्टिकल्चर के बारे में ही पढ़ाई करी है। यानी कह सकते हैं द साइंटिस्ट रिलेटेड टू दी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट वर्क एंड कंडक्ट रिसर्च इज, अगर हम कह सकते हैं हॉर्टिकल्चरिस्ट करता क्या है, वर्क करता है, रिसर्च कंडक्ट करता है इन द डिसिप्लिन्स ऑफ द प्लांट प्रोपोगेशन एंड कल्टीवेशन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत सारी ये जो लिखे हुए हैं टर्म्स, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारे क्या हैं, डिफरेंट सब डोमेन्स हैं जिसके अंदर में हॉर्टिकल्चरिस्ट काम करता है, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर में किस तरीके के क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो दी हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है जनरली वर्क करता है फ्रूट्स के ऊपर में, बेरीज के ऊपर में, नट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ट्रीज, श्रब्स एंड ट्रब्स, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चरिस्ट ना
कंप्लीट टाइप ऑफ क्रॉप्स के ऊपर में वर्क करता है। लेकिन अगर हम बहुत प्रिसाइजली देखें तो देखिए हमारा एक सेगमेंट बना हुआ है, फ्रूट्स के लिए अलग हम पढ़ते हैं, वेजिटेबल्स के लिए अलग पढ़ते हैं, स्पाइसेस के लिए अलग पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हॉर्टिकल्चर में सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल पढ़ा जाता है, हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, अब क्रॉप किस तरीके का, वही मैंने आपको बताया, फ्रूट, बेरीज, नट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, ट्रीज, श्रब्स एंड ट्रब्स। हॉर्टिकल्चर वर्क टू इम्प्रूव द क्रॉप यील्ड, मतलब हॉर्टिकल्चरिस्ट का काम क्या होता है, क्यों स्टडी करते हैं, ताकि वो क्रॉप यील्ड को बढ़ा सके, क्रॉप की क्वालिटी को बढ़ा सके, क्रॉप की क्वांटिटी को बढ़ा सके, न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ा सके। अब देखो न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब क्या, जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं ना क्रॉप के अंदर में, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं तो अपने को क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा फोर्टिफाइड राइस, तो फोर्टिफाइड राइस में किस चीज़ का हमने क्या कर दिया है, आयरन का फोर्टिफिकेशन कर दिया है, सॉरी राइस का हमने फोर्टिफिकेशन कर दिया है, नहीं उसमें हमने क्या कर दिया है, राइस में हमने आयरन का लेवल थोड़ा बढ़ा दिया है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं, किस तरीके से हम प्लांट को रेजिस्टेंस दे सकते हैं इंसेक्ट के या फिर डिजीज से, या डिफरेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है उनसे किस तरीके से प्लांट्स को बचाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हॉर्टिकल्चरिस्ट जो होता है स्टडी करता है। अब अगर हम बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर के अंदर में बहुत सारे टर्म्स हैं, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे सेक्शंस हैं जिनमें हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर इन्वॉल्व्स 8 एरियाज ऑफ स्टडी विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 ब्रॉड सेक्शंस, दैट इज ऑर्नामेंटल्स एंड एडिबल्स। हॉर्टिकल्चर में 2 सेगमेंट है। अगर आपको एस्थेटिक यानी ऑर्नामेंटल अगर फॉर्म में अगर आपको चाहिए, यानी हम कह सकते हैं फॉर नॉट फॉर कंजम्पशन, तो आप ऑर्नामेंटल सेक्शंस पे ध्यान दोगे, और एडिबल्स मतलब खाने योग्य, खाने के लिए अगर हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, दैट इज अंडर द एडिबल्स। ठीक है, इसी के अंदर में अगर हम बात करते हैं तो 8 एरियाज बताया गया है। तो उसमें सबसे पहला है आर्बोरिकल्चर। ठीक है, आर्बोरिकल्चर क्या होता है, इट इज़ द स्टडी and the selection, planting, care, removal of the individual trees, shrubs, vines and other perennial woody plants। ठीक है, कहने का क्या मतलब है, हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड पेरिनियल वुडी प्लांट्स के सिलेक्शन, प्लांटिंग, केयर एंड रिमूवल, मतलब अगर डिजीज प्लांट होगा तो रिमूव भी करना पड़ेगा, तो आर्बोरिकल्चर इनसे रिलेट करता है। ठीक है, सेकंड आता है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या करते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फ्लावर। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द फ्लोरल क्रॉप्स, जैसे अगर हम रोज़ देखते हैं बहुत ज़्यादा उसका क्या करते हैं, कल्टीवेशन किया जाता है, और हम एज ए डिफरेंट पर्पसेस में, सिर्फ शादियों में नहीं, मंदिरों पे आपने बहुत सारे फ्लावर्स भी देखे होंगे। हिंदी में अगर आपको मैं समझाऊँ, क्योंकि अभी मैं अगर फ्लावर्स के नेम लूँगा तो मे बी आप समझ नहीं पाओगे। हम कहते हैं ना गेंदे का फूल ऑरेंज कलर का आता है, रेड कलर का आता है, तो वो भी क्या है, फ्लोरिकल्चर के अंदर में आता है। तो उसका मार्केटिंग भी किया जाता है, उसका कल्टीवेशन, प्रोडक्शन भी किया जाता है, दैट कम्स अंडर द फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट आता है लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। ठीक है, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर जैसे पार्क्स वगैरह को हम किस तरीके डेकोरेट करते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे फ्लावर्स से, और आपने अगर सुना होगा तो रोज़ गार्डन है, तो रोज़ गार्डन क्या है, वो एक लैंडस्केप है रिलेटेड टू हॉर्टिकल्चर। मतलब लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर में प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द लैंडस्केप प्लांट्स। नेक्स्ट आता है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर मतलब होता है वेजिटेबल प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स अगर हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द फ्रूट्स। तो अब ये वर्ड्स को याद रखोगे, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो कि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में छोटे छोटे टर्म्स पूछ दिए जाते हैं। पोमोलॉजी क्या है, तो फ्रूट से रिलेटेड हो जाएगा। ओलेरिकल्चर क्या है, वेजिटेबल से रिलेटेड हो जाएगा। उसी तरीके फ्लोरिकल्चर क्या है, फ्लावर से रिलेटेड हो जाएगा। आर्बोरिकल्चर क्या है, ट्रीज, श्रब्स एंड पेरिनियल वुडी प्लांट्स हो जाएगा। उसी तरीके से है विटिकल्चर। विटिकल्चर क्या होता है, स्पेशली फॉर द ग्रेप्स, मतलब प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ द ग्रेप्स इज कॉल्ड विटिकल्चर। ठीक है, तो हमने कितने देखे, आर्बोरिकल्चर देखा, फ्लोरिकल्चर देखा, लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर देखा, 3 हो गए। चौथा था हमारा ओलेरिकल्चर। नेक्स्ट इज पोमोलॉजी, यानी 6 नंबर पे। 7 नंबर पे विटिकल्चर हमने देखा। एंड लास्ट अगर हम बात करते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, दैट इन्वॉल्व्स द मेंटेनिंग क्वालिटी एंड प्रिवेंटिंग स्पॉयलेज ऑफ द हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। जी देखो, पोस्ट हार्वेस्ट, हमने अगर ये वर्ड आपने सुना होगा, तो पोस्ट हार्वेस्ट जो जनरली जो वर्ड किया जाता है ना, वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो ये जो पोस्ट यानी हार्वेस्टिंग के बाद जो चीज़ें होंगी, यानी कैसे हम मेंटेन करेंगे क्वालिटी को, ख़राब होने से बचाएंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो दैट इज़ दी पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी। सो ये है 8 एरियाज ऑफ द स्टडी इन दी हॉर्टिकल्चर, जिनको बेसिकली ऑर्नामेंटल्स और एडिबल्स में 2 सेक्शंस में बांटा गया है। ठीक है, अगर
अब हम बात करते हैं कि अगर आपने हॉर्टिकल्चर से इन कोई भी एक सेगमेंट में अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो आप तो हॉर्टिकल्चरिस्ट कहलाओगे। तो हॉर्टिकल्चरिस्ट कैन वर्क इन इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है, कलेक्शंस नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस। दे कैन बी क्रॉपिंग सिस्टम इंजीनियर्स हो सकते हैं वहाँ पे, होलसेलर्स हो सकते हैं, रिटेल बिजनेस चला सकते हैं, रिटेल बिजनेस मैनेजर्स हो सकते हैं, प्रोपोगेटर्स हो सकते हैं, टिश्यू कल्चर स्पेशलिस्ट हो सकते हैं फॉर फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, ठीक है, क्रॉप इंस्पेक्टर्स बन सकते हो आप, क्रॉप प्रोडक्शन एडवाइजर्स बन सकते हो। तो ये आपको लगेगा सर ये होते कहाँ पे हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आप डीप इन हॉर्टिकल्चर में जाओगे या फिर एक कंपनी के आप डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स को देखोगे, तो ये सारे जो प्रोफाइल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे प्रोफाइल्स जो हैं अवेलेबल होते हैं। आपको क्या होना पड़ता है, अगर आपने जैसे अगर पीजी कर लिया, अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप क्या करोगे कि आपके रिलेटेड जैसे सिंजेंटा हो गई, बहुत सारी कंपनीज है ना, मतलब जो फर्टिलाइजर्स बना रही है, आप उनके कंपनीज़ में जाके जॉब प्रोफाइल सर्च करो और आपको एक्टिव होना पड़ेगा कि कहाँ पे जॉब अवेलेबल है, आप वहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। कंपनीज में निकालती है, लेकिन आप कंपनी का वेट नहीं कर सकते कि वो हमें बताएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। आपको जॉब की नीड है तो आप भी सर्च करते रहो, ठीक है। ओके, अगर हम बात करते हैं और क्या चीज़ कर सकते हैं, आप प्लांट ब्रीडर्स बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो इन द केस ऑफ इन पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। आप अल्टीमेटली नहीं कुछ भी नहीं तो आप टीचर्स भी बहुत अच्छे बन सकते हो इसमें, ठीक है। अगर आप कंपनीज में नहीं जाते तो आप टीचर्स भी बन सकते हो। डिसिप्लिन विच कॉम्प्लीमेंट हॉर्टिकल्चर इंक्लूड बायोलॉजी, मतलब अगर आपने हॉर्टिकल्चर करी है तो कौन कौन से डिसिप्लिन्स में यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर में आप काम कर सकते हो। बायोलॉजी, बॉटनी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड कम्युनिकेशंस, गार्डन डिज़ाइन। आप देख रहे हो इतनी सारी चीज़ें हैं, बस हमें पता नहीं होता है, ठीक है। प्लांटिंग डिज़ाइन, plant science and horticulture courses include the plant materials, plant propagation, tissue culture, क्रॉप प्रोडक्शन, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग। मतलब ये बताना चाह रहा है कि अगर आपने प्लांट साइंस पढ़ा है या फिर हॉर्टिकल्चर कोर्स लिया हुआ है तो इसमें आप क्या क्या पढ़ते हो, डिफरेंट प्लांट मटेरियल के बारे में, प्लांट प्रोपगेशन मेथड्स के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में, क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग कैसे करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग कैसे करते हैं, पॉलिनेशन मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, क्रॉप न्यूट्रिशन क्या होगा, एंटोमोलॉजी के बारे में आप जानते हो, एंटोमोलॉजी यानी इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे कि इस क्रॉप के लिए इंसेक्ट होता है जो ज़्यादा डैमेज करता है। प्लांट पैथोलॉजी यानी डिजीज़ेस के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट इकोनॉमिक्स और बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। यानी अगर हम प्लांट साइंस पढ़ेंगे, हॉर्टिकल्चर कोर्स पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों की हमें नॉलेज मिलेगी। हॉर्टिकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन मेनी गार्डन्स, ठीक है, एज plant growth centers and nurseries. Activities in the nurseries ranges from preparing seeds, अब नर्सरी में क्या क्या काम किया जाता है, for preparing seeds and cutting to the growing fully mature plants. These are often sold and transferred to ornamental gardens for marketing gardens या फिर market gardens या फिर marketing purposes, ठीक है। तो ये एक बेसिक सेगमेंट हमने आज डिस्कस किया है फॉर द बेसिक कोर्स हॉर्टिकल्चर। आई होप जो आज हमने डिस्कस किया ना आप वो थोड़ा समझ पाए होगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको इस बुक का जो PDF है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, जहाँ पे आपको हमारा वेबसाइट का लिंक मिलेगा। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका ये जो PDF है ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और आप हमारे डिफरेंट कोर्स को भी देख सकते हो। अगर आपको हमारा एंटोमोलॉजी कोर्स देखना है तो आप ये राइट साइड पे जो वीडियो है इसको क्लिक कीजिए और आप हमारे एंटोमोलॉजी कोर्स के अंदर में इनरोल हो जाइएगा, या फिर कह सकते हैं आपको हमारे एंटोमोलॉजी कोर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे आप हमारे एंटोमोलॉजी कोर्स को भी देख सकते हो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं